मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक़ एक अहम तरीन बैठक हुई है जिसमें दो बड़े फ़ैसले हुए हमारी नज़र में। वैसे तो डिस्कस बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन दो बड़े फ़ैसले, एक ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर सलामती दस्ते मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयाँ जारी रखें और दहशत गर्दों या फिर उनके जो मुआवनीन हैं उनको मुकम्मल तौर पर कुचला जाए। ये दिल्ली से सीधे तौर पर मशवरा सिक्योरिटी फोर्सेस को दिया गया। दूसरी बात यह कि सालाना अमरनाथ यात्रा एक बड़ा इवेंट है, 29 जून से आगाज़ होने जा रहा है। 2 महीनों तक चलने वाली तवील मुद्दत तक सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपनी तैयारियां मुकम्मल ऑलमोस्ट कर चुकी है। लंगरों के लिए 80 से 90 गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। इजाफी फोर्सेस को तलब किया जा रहा है और सिक्योरिटी प्लान कैसे तरतीब दिया जाए, इस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नॉर्थ ब्लॉक के अंदर दिल्ली में दारुल हुकूमत के अंदर तीसरी जब एनडीए की हुकूमत बनी तो ये पहला इजलास इससे पहले वज़ीर आज़म ने लिया था और अब जाकर वज़ीर दाखिला ने गुज़श्ता रोज़ इजलास लिया। वक्फे से 4.5 से 5.5 घंटों तक मीटिंग हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह खुद इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे और दहशत गर्दाना जो सरगर्मियाँ हैं उनके पेश नज़र आला सतही मीटिंग में यूनियन टेरिटरी के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल और आइंदा अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को सीधे तौर पर मशवरा दिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों को हर कीमत पर कुचला जाए, जल्द खात्मे को यकीनी बनाया जाए। और नॉर्थ ब्लॉक के अंदर जो लोग मौजूद थे, इनमें वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिनकी इस बार की जो टर्म है, इस बार जो उनका ओहदा है उसको एक्सटेंड किया गया, वज़ीर आज़म के साथ वो कंटिन्यू करेंगे। मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला थे। इसके अलावा कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल थे। इसके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जो दाखिला सेक्रेटरी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे, नामजद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो 15वीं कोर के कमांडर थे। आपको याद होगा कि नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर जम्मू कश्मीर में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मुल्की सतह पर मिलने वाली है। मरकज़ी पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस के डायरेक्टर जनरल, इसके अलावा जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकज़ी वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे। जो जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल है या जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, बिलखुसूस जम्मू खित्ते के अंदर मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिशें, उसके खिलाफ जो इक़दाम किए गए हैं उसके मतलब ब्रीफ किया गया कि हिकमत अमली कैसे तैयार की गई। इस अफसोसनाक सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए इस ताल्लुक़ से बात की गई। दूसरा, जो मालूमात यात्रियों की हिफाजत से मुतल्लिक जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से सहूलियात हैं, मीटिंग में इसका भी जायज़ा लिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया दीगर जो सीनियर अफसरान थे कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर जो मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयाँ मुसल्लह फ़ौज की पूरी सलाहियत का इस्तेमाल करने को कहा गया है। और दूसरी मीटिंग जो कि रॉ की भी हुई है जिसमें हिकमत अमली तरतीब दी गई है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो बड़े फैसले, एक तो कि अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए प्लान तरतीब दिया जाए, फिर जो इजाफी फोर्सेस बुलाई गई हैं वो यहीं रुकेंगी और हो सकता है कि इसके बाद असेंबली इलेक्शन के लिए किसी भी वक्त शेड्यूल जारी किया जाए। दूसरा, जानकारी के मुताबिक आज या कल एक बड़ा अहम इजलास इलेक्शन कमीशन के साथ होने जा रहा है वज़ीर दाखिला का। वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले इलेक्शन करवाए जाएंगे और मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रहेंगी। तो ये सारे मामला जिन पर आज तफसीली तबादला ख्याल हुआ, ब्रीफ हुआ और दिल्ली के अंदर बल्कि गुज़श्ता रोज़ डिस्कशन हुआ और इस ताल्लुक़ से मुसलसल आपके सामने अपडेट हमने किया है। फ़िलहाल मुझे आप इजाज़त देंगे, लेकिन आपके तासुरात क्या हैं और दुआ करें कि अमन, आशनी, खुशहाली, तरक्की और भाईचारा या इंसानियत नवाजी या फिर इसके अलावा जो ताउन है वो कम्युनिटीज़ के दरमियान बरकरार रहे और इस मुश्किल सूरत हाल से जम्मू कश्मीर बड़ी आसानी से बाहर निकले और लोग अमन की सांस लें, चैन में जीना पसंद करें और करते भी हैं और उस सिलसिले को अल्लाह करे कि बरकरार रहे। और जाते जाते ईद की आप सबको एक बार बहुत बहुत मुबारक और उन तमाम लोगों का आज के दिन जिन्हें हम और आप सब ज़रूरत हैं, जिनको ज़रूरत हमारी और आप सबकी है, उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।